कि अफगान लोगों के पास ऐसे बम धमाकों से डरने का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें ऐसे ही जीना होगा। आतंकी धमाकों के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन काबुल में आम अफगानियों के लिए कुछ भी नहीं बदला। आज तक संवाददाताओं की टीमें इसकी चश्मदीद हैं। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 6 बजे, पहले धमाके से 1 घंटा पहले। काबुल एयरपोर्ट पर ढलते हुए दिन और कयामत की रात के बीच 1 घंटे के दौरान जो हुआ वो आपके सामने है। दौड़ते भागते लोग और पीछे से आती गोलियों की आवाजें। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 7 बजे, पहला धमाका एबी गेट के नजदीक। ये पहली तस्वीरें हैं जब काबुल एयरपोर्ट पर कयामत की रात की शुरुआत हुई और पहला बम धमाका हुआ। एबी गेट पर हुए धमाके के बाद लोगों की लाशें बिखर गईं। जगह काबुल एयरपोर्ट, समय शाम 7:55, दूसरा धमाका बेरून होटल के नजदीक। 1 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ और हर तरफ चीख पुकार मच गई। तब तक साफ हो चुका था कि यह आतंकवादी हमला है। और फिर बम धमाकों के साथ खत्म हुई शाम। कैसे काबुल के लिए कयामत की रात साबित हुई, आज तक इसका चश्मदीद गवाह है। I'm go to now to hospital on the way. You see in the photo, in a video, the people are killed in this explosion to the airport area. Now I'm on the way, go to the emergency hospital, to the Kabul emergency hospital. You're waiting for the new report from India today. And also you see the people, they're civilian people, they want to travel to other countries. They're lining up outside the airport and they are killed by one explosion and outside of the airport. वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिकी अधिकारी जब सोशल मीडिया पर इन बम धमाकों में मारे गए अपने सैनिकों का अपडेट जारी कर रहे थे, तब काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगान नागरिकों की लाशें बिछी थीं। सैकड़ों निर्दोष अफगान नागरिक दर्द से तड़प रहे थे। पूरी रात काबुल की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन बजते रहे। अस्पतालों में लाशों और घायलों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। आज तक की टीमें काबुल में कयामत की इस रात की हर तस्वीर को रिपोर्ट कर रही थीं। पत्रकारिता धर्म के साथ साथ इंसानियत का धर्म भी निभा रही थी। Guy is injured in this explosions. You see, I want to go to hospital in my car. This is my car, and this guy is injured in the explosion today in airport area. There is not place for some injured and killed people. I want to travel and displace this injured people to other hospital from emergency of Kabul. Look on video, a lot of people injured in the today explosion on airport. Unfortunately, some guys martyred in the outside the airport. They are civilian people. And there are some people disappeared in these explosions. Now you look and see in the video a lot of injured people. They are civilian. They came to a hospital. They are emergency and they don't have a good health. काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों ने कम से कम 90 अफगान नागरिकों की जान ले ली, जो पिछले 12 दिनों से एयरपोर्ट के बाहर इस इंतजार में खड़े थे किसी को तो उन पर दया आएगी। जब एयरपोर्ट पर धमाका हुआ तब शाम की नमाज का समय था। जब धमाका हुआ तब लोग एयरपोर्ट के गेट पर खड़े थे। एम्बुलेंस घायलों और मृतकों को ले जा रही थी। मेरे भाई का पैर जख्मी हुआ है और हम उसे लेकर अस्पताल आए हैं। पूरी रात काबुल का खून रिसता रहा। तालिबान के जो लड़ाके हाथों में बंदूक लिए अफगानियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए घूमते फिरते दिखते थे, वो पता नहीं कौन से बिल में जाकर छिप चुके थे। और जब सुबह हुई तो काबुल के अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। अभी इमरजेंसी के सामने हूँ। यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है।
जो किसी को मिलता है किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है। ऐसा लग रहा था मानो काबुल में कयामत की इस रात की सुबह कभी नहीं होगी, लेकिन सुबह काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर ऐसा लगा मानो बीती रात कुछ हुआ ही नहीं था। लोग वैसे ही भीड़ लगाए खड़े थे जैसे धमाके से पहले खड़े थे। बम धमाकों का कोई डर, मौत का कोई खौफ वहां मौजूद किसी शख्स के चेहरे पर नहीं था। शायद ये जानते हैं कि इनके लिए तो मौत के डर के आगे ही जिंदगी है। काबुल, अफगानिस्तान से शिकिब नजारी और इजातुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो।